नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। आज हम इतिहास के पन्नों को पलटेंगे और समझेंगे कि 1857 की क्रांति में राजस्थान का क्या किरदार था। और यकीन मानिए, ये कहानी बिल्कुल सीधी सादी नहीं है। इसमें कई दिलचस्प और कह सकते हैं हैरान करने वाले मोड़ हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, भाई जब 1857 में पूरा भारत जल रहा था, आज़ादी की पहली बड़ी लड़ाई लड़ी जा रही थी, तब वो राजस्थान जो अपने शौर्य और पराक्रम के लिए जाना जाता है, वो आखिर कर क्या रहा था, कहाँ खड़ा था? और इसका जवाब सच कहूँ तो वाकई में हैरान करने वाला है। तो चलिए आज इसी गुत्थी को मिलकर सुलझाते हैं। आप सोचिए, राजस्थान की ज्यादातर रियासतों में एक बहुत ही अजीब सी तस्वीर दिख रही थी। ऐसा लग रहा था मानो एक ही घर के अंदर दो फाड़ हो गए हों। एक तरफ थे शासक जो पूरी तरह से अंग्रेजों के साथ थे, और दूसरी तरफ उन्हीं की अपनी जनता जो क्रांतिकारियों के साथ खड़ी थी। मतलब साफ था, घर के अंदर ही एक बहुत गहरी दरार पड़ चुकी थी। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है टोंक। अब देखिए, यहाँ के जो नवाब थे वजीरुद्दौला, वो तो थे अंग्रेजों के पक्के हिमायती। लेकिन मजे की बात यह है कि उनकी अपनी ही सेना और उनकी अपनी आवाम का दिल तो क्रांतिकारियों के लिए धड़क रहा था। और बात यहाँ तक पहुँच गई, आप सोचिए कि नवाब के सगे मामा मीर आलम खां वो भी विद्रोहियों से जा मिले। और एक और बात जो इस बगावत को और भी खास बनाती है, वो ये है कि इसमें महिलाओं ने भी, जी हाँ, महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। अच्छा, अब जरा धौलपुर की कहानी सुनिए। यहाँ भी सीन कुछ वैसा ही था। महाराजा भगवंत सिंह का झुकाव तो अंग्रेजों की तरफ था, लेकिन जैसे ही ग्वालियर और इंदौर से क्रांतिकारी सैनिक धौलपुर पहुंचे, पता है क्या हुआ? राज्य की अपनी सेना ने ही पाला बदल लिया और उन्हीं से जा मिली। और इन सब ने मिलकर कोई एक दो दिन नहीं, पूरे 2 महीने तक धौलपुर पर कब्जा बनाए रखा। ये कब्जा तब टूटा जब पटियाला से अंग्रेज समर्थक सेना आई और उसने आकर हालात बदले। और ये जो पैटर्न है शासक एक तरफ, जनता दूसरी तरफ, ये हमें भरतपुर और अलवर में भी बिल्कुल साफ दिखता है। भरतपुर में तो गुज्जर और मेव समुदाय ने क्रांति का बिगुल ही बजा दिया। माहौल इतना गर्म हो गया कि अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट मॉरिसन को अपनी जान बचाकर आगरा भागना पड़ा। और अलवर में तो और भी गजब का किस्सा हुआ। सोचिए, महाराजा ने अंग्रेजों की मदद के लिए अपनी सेना भेजी आगरा, और यहाँ उनकी अपनी ही सरकार के दीवान और गुज्जर जनता सब के सब क्रांतिकारियों को सपोर्ट कर रहे थे। कमाल है ना? तो अब तक जो हमने देखा, उससे तो यही लगता है कि पूरे राजस्थान में शासक एक तरफ थे और जनता दूसरी तरफ, है ना? लेकिन ठहरिए, कहानी में एक और बहुत दिलचस्प मोड़ आना अभी बाकी है, क्योंकि कुछ रियासतें ऐसी भी थीं जहां तस्वीर इससे बिल्कुल ही अलग थी। तो चलिए अब बात करते हैं उन शासकों की जिन्होंने इस शासक बनाम जनता वाले पैटर्न को पूरी तरह से तोड़ दिया। ये वो लोग थे जो सिर्फ नाम के लिए नहीं, बल्कि अपने तन, मन और धन से हर तरह से अंग्रेजों के साथ खड़े थे। और इन्होंने विद्रोह को दबाने में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी। और इस लिस्ट में एक नाम है जो सबसे अलग, सबसे अनोखा है। बीकानेर के महाराजा सरदार सिंह। ये राजस्थान के अकेले, मैं दोहराता हूँ, अकेले ऐसे शासक थे जो अपनी सेना लेकर बगावत को कुचलने के लिए अपनी रियासत की सरहदें लांघ गए। वो पंजाब हरियाणा तक अंग्रेजों की मदद करने पहुंचे थे। सोचिए जरा। और जाहिर है, इतनी बड़ी वफादारी का इनाम भी उतना ही बड़ा मिलना था। अंग्रेज महाराजा सरदार सिंह की सेवाओं से इतने खुश हुए कि उन्होंने टिब्बी इलाके के, जो आज हनुमानगढ़ जिले में पड़ता है, पूरे के पूरे 41 गांव उन्हें तोहफे में दे दिए। 41 गांव, ये बहुत बड़ी बात थी। वैसे अंग्रेज अपनी वफादारी का इनाम सिर्फ जमीन देकर ही नहीं चुकाते थे। उनका सबसे बड़ा सम्मान, सबसे बड़ी सराहना होती थी एक खास उपाधि से, सितारे हिंद यानी स्टार ऑफ इंडिया। उस दौर का ये एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही प्रतिष्ठित सम्मान माना जाता था। तो सवाल ये है कि ये सम्मान किससे मिला? ये सम्मान मिला जयपुर के महाराजा राम सिंह द्वितीय को। और जयपुर इस दूसरी कहानी की, कह सकते हैं, सबसे बड़ी मिसाल है। क्यों? क्योंकि यहाँ सिर्फ शासक यानी राम सिंह द्वितीय ने ही अंग्रेजों का साथ नहीं दिया, बल्कि, और यह हैरानी की बात है, यहाँ की आम जनता भी अंग्रेजों के प्रति वफादार बनी रही। और शायद यही वो वजह थी कि इनाम भी बड़ा मिला। उन्हें सितारे हिंद की उपाधि तो मिली ही, साथ में कोटपुतली की पूरी जागीर भी मिल गई।
तो हमारे सामने अब दो बिल्कुल अलग-अलग कहानियां हैं। एक तरफ शासक और जनता आमने सामने और दूसरी तरफ दोनों ही अंग्रेजों के साथ। तो इन सब को देखकर 1857 के राजस्थान के बारे में आखिर क्या समझा जाए? हम क्या सबक ले सकते हैं? देखिए, तस्वीर साफ तौर पर बहुत मिली-जुली है। तो देखिए, सबसे बड़ा सबक यही है कि हम 1857 के राजस्थान को किसी एक चश्मे से नहीं देख सकते। ये कोई ब्लैक एंड व्हाइट कहानी नहीं थी। असल में यहाँ कोई एक कहानी थी ही नहीं, बल्कि अनेक कहानियां थीं। हर रियासत की अपनी अलग मजबूरियां थीं, अपनी अलग वफादारियां थीं। और इन सब से मिलकर विद्रोह और समर्थन का एक ऐसा जटिल जाल बुना गया था जिसे समझना आसान नहीं है। तो चलिए, इस पूरी बातचीत को 3 आसान पॉइंट्स में समेटते हैं। पॉइंट नंबर 1, ज्यादातर शासकों का झुकाव अंग्रेजों की तरफ था, इसमें कोई शक नहीं। पॉइंट नंबर 2, उनकी प्रजा और उनकी सेना का एक बहुत बड़ा हिस्सा क्रांतिकारियों के साथ था, जिससे एक अजीब सा आंतरिक संघर्ष पैदा हो गया। और पॉइंट नंबर 3, बीकानेर और जयपुर जैसे कुछ बड़े अपवाद भी थे, जहां शासक और जनता दोनों ने ही अंग्रेजों का साथ दिया। और ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। जरा सोचिए, अगर राजस्थान की इन रियासतों में ये अंदरूनी फूट ना होती, अगर शासक अपनी जनता के साथ खड़े होते, तो क्या 1857 का इतिहास, क्या उस क्रांति का नतीजा कुछ और होता? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में एक क्या होता अगर बनकर ही रह जाएगा। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऐसे ही वीडियो और बनाऊं।